व्यूअर्स, आई होप सब ठीक होंगे। मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं आज का टॉपिक में। आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो में बिजली बिल का यूज़ कैसे करेंगे। तो फर्स्ट आप लोग फॉक्स प्रो ओपन कर लीजिए। और फॉक्स प्रो ओपन करने के बाद आपको कमांड देना होगा मोडिकम, क्योंकि हम लोग आज मोडिकम कमांड देके ही फाइल को ओपन करेंगे। मोडिकम फाइल का नाम आप यहाँ पे दे देते हैं H3। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने फाइल का नाम दिया, एक पॉपअप विंडो आ गया। अब इसी में आपको मुझे जितना सारा कोडिंग देना है इसी में देना होगा। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे सेट 12 ऑफ एंटर। इसके बाद फर्स्ट देंगे हम लोग स्टोर 02। अब क्या क्या फील्ड रखना चाहते हैं, जैसे हम देंगे एक नेम, तो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे कर दिया मैंने। फिर कॉमा दे के देंगे एफ नेम, फादर्स नेम, फिर कॉमा दिए। फिर यहाँ पे एड्रेस के लिए मैंने ADD कर दिया, सॉरी यहाँ पे एक तो आपको देना होगा, AD दिए मैंने यहाँ पे। फिर हम लोग देंगे यूनिट, कॉमा, फिर रेट, कॉमा, GST, कॉमा, टोटल। देन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ACC, यानी कि ये जो ACC है ये एक्सेप्ट के लिए है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट को हम शॉर्ट फॉर्म कर दिए, डबल इनपुट का अंदर रखे मैंने। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंटर योर, पहले क्या देते मैंने फील्ड यहाँ पे नेम के लिए दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे नेम इक्वल डबल इनपुट का अंदर फिर टू नेम। और यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया था, तो आपको शॉर्ट फॉर्म ही देना होगा, जितना बार आपको देना होगा NM। फिर यहाँ पे लिखेंगे ACC एक्सेप्ट एंटर योर शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे फुल फॉर्म आपको देना होगा फादर्स नेम इक्वल टू FN एक्सेप्ट एंटर योर। इसके बाद हम लोग क्या दिए थे, एड्रेस इक्वल टू AD एड्रेस। फिर एक्सेप्ट एंटर योर। इसके बाद हम लोग क्या दिए थे, एड्रेस के बाद यहाँ पे जो यूनिट, रेट, GST टोटल है इसके लिए हम अलग कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग नहीं देंगे। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इनपुट बॉक्स। तो यहाँ पे हम लोग देंगे इनपुट। अब जब हम लोग टाइप कर पाएंगे यहाँ पे कितना यूनिट देना है, कितना रेट आपको देना होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे देंगे इनपुट टाइप, इनपुट डबल इनपुट के अंदर ही आपको रखिए एंटर योर रिसीव्ड यूनिट। यहाँ पे हम दे देते हैं पर यूनिट 5 रुपीज़, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, इक्वल यहाँ पे 2 यूनिट। चलिए एक मैंने फील्ड ऐड कर दिया यहाँ पे। फिर देंगे रेट इक्वल यूनिट मल्टीप्लाई आपका 5 जाएगा, GST इसके साथ रेट मल्टीप्लाई, जितना परसेंट GST रेट रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 80% दिए मैंने, डिवाइडेड बाय 100। फिर यहाँ पे हम लोग देंगे टोटल का, टोटल जुड़ा जाएगा, टोटल इक्वल GST रेट प्लस ऐसे रेट जाएगा। तो यहाँ पे हम GST प्लस रेट दे दिया। चलिए यहाँ पे हो गया टोटल मेरा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड। फिर यहाँ पे लिखेंगे नेम इक्वल, फिर यहाँ पे हम लोग डबल इन्वर्टेड का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे कॉमा देंगे। तो फर्स्ट मेरा क्या था, NM नेम के लिए। चलिए दूसरा देते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क, फादर्स नेम यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देंगे सन ऑफ, यहाँ पे पूरा नाम भी लिख सकते हैं, फादर्स नेम भी दे सकते हैं। तो कॉमा F नेम, फादर्स नेम। फिर यहाँ पे हम लोग देंगे एड्रेस के लिए एक तो ADDRESS एड्रेस इक्वल डबल कॉमा, यहाँ पे देंगे AD लिखा था मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म। फिर क्वेश्चन मार्क
टोटल रिसीव्ड यूनिट इक्वल डबल इन्वर्टेड रेट, यहाँ पे सॉरी कॉमा जाएगा, इसके बाद रेट, फिर क्वेश्चन मार्क, योर, अब जीएसटी अमाउंट जाएगा, अमाउंट जीएसटी अमाउंट, इसमें इस कर देते हैं, जीएसटी अमाउंट इज इक्वल कॉमा जीएसटी। फिर यहाँ पे हम लोग देंगे पेएबल अमाउंट कितना आपको पेमेंट करना है, तो इसके लिए भी एक तो दे देते हैं, योर टोटल पेएबल अमाउंट इज, योर टोटल पेएबल अमाउंट इज इक्वल, फिर आपको टोटल लेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में से स्टॉक ऑफ किए थे, फिर यहाँ पे ऑन कर लेंगे, ऑन, चलिए हो गया। देन यहाँ पे फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं कंट्रोल W से। अब चलिए फाइल को रन कराते हैं। डू, फाइल का नाम दिया था मेरा H3, देन एंटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे पूरा लिखना होगा एक्सेप्ट के लिए, एक्सेप्ट, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, चलिए कंट्रोल W से सेव कर लेते हैं। डू फाइल नेम, चलिए यहाँ पे फर्स्ट पूछ रहे हैं इंटीरियर नेम, तो यहाँ पे दे दिया मैंने बुधन, फादर्स नेम यहाँ पे मैंने XX कर दिया, एड्रेस हम दे दिया आसनसोल, और मेरा यूनिट आया 12 यूनिट आया। तो यहाँ पे देखिए टोटल हिसाब दिखा दिया आपका, 12 यूनिट में आपका 60 रुपया पैसा काटा गया, ऊपर से GST चार्ज आपका 10 रुपीज़, तो यहाँ पे टोटल आपका 70 रुपीज़ चार्ज आ गया। तो अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए।